लड़ाई करता हूँ, तो मैं अगर किसी मुस्लिम को कत्ल करता हूँ, तो वो मेरा उसको कत्ल करना तो गुनाह हो गया, मैं तो जहन्नम में चला जाऊँगा। लेकिन मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए जो कर रहा हूँ, वो सही कर रहा हूँ। ठीक है क्योंकि एक मुस्लिम होते हुए मुस्लिम को मारना तो सही नहीं है ना। भाई, काफिर को मारना भी सही नहीं है। ये आपसे किसने कह दिया कि मुस्लिम होते हुए काफिर को निपटा दो, मुसलमान को ना निपटाओ? कत्ल कत्ल है। हुँ, आपकी जो बुनियादी गलती है ना, वो यही है कि मुसलमानों के यहाँ ये अकीदा है कि काफिर को मार दो, मुसलमान को नहीं हाथ लगा हुँ, सकते। ये आपको किसने बताया? अच्छा, फिर उसके बाद जो है कि जो लोग मुस्लिम धर्म छोड़ देते हैं, क्या उनके ऊपर कत्ल वाजिब है कि उनको कत्ल कर दिया जाए जहाँ मिले? हुँ, हदीस हुँ, में ये सजा लिखी हुई है कि ये सजाएं जितनी भी हुँ, हैं वो अदालत हुँ, हुँ। देगी, हुकूमत देगी, आम मुसलमान नहीं दे सकता। लेकिन लेकिन मान लीजिए हमारे यहाँ इस्लामिक कानून नहीं चलता है, तो नहीं देगा, तो फिर? कोई नहीं दे सकता। नहीं देगा, तब भी अगर कोई मार देता है तो? तो वो तो जुर्म है, गलत है, बिल्कुल वो गलत है। जुर्म है। ठीक, ठीक है, ठीक। तो एक सूरह वर्स 5 सूरह 51 उसमें कहा गया है, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान लाने वालों, तुम यहूदियों और ईसाइयों को अपना मित्र राज़दार न बनाओ, वे तुम्हारे विरुद्ध परस्पर एक-दूसरे के मित्र हैं। तुम ठीक में है, से जो कोई ए उनको भारत अपना मित्र वालों, बनाएगा, वो सुनो सुनो, उन्हीं में अब से। मैं अब आपसे कहता हूं, ए भारतवासियों, तुम पाकिस्तान हाँ, की इंटेलिजेंस को अपना मित्र मत बनाओ, वरना तुम्हें उठा लिया जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं, बोलो मानोगे? उनकी हिम्मत ही नहीं उठा ले जाएँ। नहीं, मोदी जी उठा लेंगे तुमको। वो क्यों उठा के ले जाएंगे? मोदी। अभी थोड़ा सा देख लें भाई। हाँ, अब निकालो भाई वेद का भेद। हाँ जी, ये ऋग्वेद का जनाब मंडल है 1, सूक्त है 39 और मंत्र है 2। इसमें एमएस। हेलो, जी भाई। सुन पा रहे हैं मुफ्ती साहब? जी हाँ, आवाज आ रही है। मुफ्ती साहब कुछ मेरे सवालात हैं, मेरे कुछ सवाल हैं, उनको आप ले लीजिए और उसके बारे में मुझे सही जानकारी दीजिए। आप मुसलमान है ना? जी नहीं। मुसलमान नहीं है, हिंदू है? जी। अच्छा, ठीक है, बोले। हुँ। मेरा एक मुस्लिम दोस्त है, तो वो मुझसे बोला कि अगर मैं पाकिस्तान के साथ मेरा मान लीजिए फिर किसी भी मुस्लिम कंट्री के साथ मैं अगर युद्ध करता हूँ, लड़ाई करता हूँ, तो मैं अगर किसी मुस्लिम को कत्ल करता हूँ, तो वो मेरा उसको कत्ल करना तो गुनाह हो गया, मैं तो जहन्नम में चला जाऊँगा। लेकिन मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए जो कर रहा हूँ, वो सही कर रहा हूँ। तो उसके पास वो हमको बोला था, तो क्योंकि मैं मुस्लिम इलाके में रहता हूँ, तो मैं किसी से पूछा तो मुझे सही आंसर नहीं मिला। तो इसलिए मैं नहीं, आपसे आपका जॉइन किया आपका हूँ कि आप सवाल मुझे से। आपका सवाल वाज़ेह नहीं है कि अगर आपने किसी पाकिस्तान के फौजी को निमटा दिया, तो फिर क्या होगा? जी। आप चले गए जहन्नम में, और हुँ, देश की सुरक्षा भी करनी है। हुँ, तो कैसे करें? ये सवाल हुआ है ना? हुँ, हुँ। ठीक है। क्योंकि एक मुस्लिम होते हुए मुस्लिम को मारना तो सही नहीं है ना। भाई, काफिर को मारना भी सही नहीं है। ये आपसे किसने कह दिया कि मुस्लिम होते हुए काफिर को निपटा दो, मुसलमान को ना निपटाओ? कत्ल कत्ल है। हुँ, आपकी जो बुनियादी गलती है ना, वो यही है कि मुसलमानों के यहाँ ये अकीदा है कि काफिर को मार दो, मुसलमान को नहीं हाथ लगा हुँ, हुँ। सकते। ये आपको किसने बताया? अच्छा, फिर उसके बाद जो है कि जो लोग मुस्लिम धर्म छोड़ देते हैं, क्या उनके ऊपर कत्ल वाजिब है कि उनको कत्ल कर दिया जाए जहाँ मिले? नहीं, ये भी हुकूमत के तहत है, ये लॉ के ऊपर है कि अगर मान लीजिए किसी इस्लामिक कंट्री का लॉ ये है कि अगर कोई हुँ, शख्स हुँ, धर्म छोड़ दे, इस्लाम छोड़ दे, तो उसको सजा दी हुँ। जाएगी। तो वो हुकूमत देगी, वो आप में कोई इस सड़क पे पे चलता हुआ आदमी नहीं कर सकता। कुरान और हदीस क्या कहता है? मैं वही तो कह रहा हूं, कुरान हदीस यही कहता है कि ये हुकूमत का काम है, ये आम आदमी का काम नहीं है। अच्छा, कुरान और हदीस का कोई काम नहीं है। नहीं नहीं, कुरान हदीस का ही काम है, आम आदमी का काम नहीं हाँ, है। अच्छा आम आदमी का काम है। आम आदमी का काम नहीं है, कुरान हदीस का काम है कि वो सज़ा दे। कुरान कुरान हदीस खुद कैसे सजा देगा? कुरान हदीस का काम ये है कुरान कि कुरान हदीस खुद सज़ा नहीं देगा, लेकिन कुरान हदीस के जो मानने वाले हैं, जो उसके नहीं एक नहीं तरीके नहीं से ठेकेदार नहीं बैठे नहीं, हैं, वो सज़ा देंगे ना। अपने अल्फाज कुरान मेरे हदीस मुंह के में तो मत पैर डालो। हाथ होंगे नहीं। सुन लो। कुरान हुँ, हदीस हुँ, में ये सजा लिखी हुई है कि ये सजाएं जितनी भी हुँ, हैं वो अदालत हुँ, देगी, हुँ। हुकूमत देगी, आम मुसलमान नहीं दे सकता। लेकिन लेकिन मान लीजिए हमारे यहाँ इस्लामिक कानून नहीं चलता है, तो नहीं देगा, तो फिर? कोई नहीं दे सकता। नहीं देगा, तब भी अगर कोई मार देता है तो? तो वो तो जुर्म है, गलत है, बिल्कुल वो गलत है। जुर्म है। ठीक, ठीक है, ठीक। अ, ठीक है।
ठीक है। और एक साहब आप और अभी एक जगह पीछे है, कह रहे थे कि आपने कहा था एक मैसेज एक में कि वारिस एक सिद्दीकी नाम है आपका। अरे नहीं नहीं, वो जो वर्स झूठ 4 बोला था, सूरह 89 में लिखा झूठ है। बोला ये था। हाँ कह हाँ, ये झूठ कह बोला रहे था, हैं कि झूठ बोला था, झूठ क्यों? बोला, हाँ झूठ झूठ बोला था, ताकि तो आपसे ज्वाइन हो सकूं। नहीं तो वैसे अगर आप ये कहते हैं कि मैं गैर मुस्लिम हूं, तो सबसे पहले लेते आपको हम। चलिए ठीक तो है, सॉरी अब बोला अगर उसके लिए। अगर ये बात है, एक होल्ड ऑन, इसका मतलब तो ये है कि भैया आप मोरल आदमी नहीं हो, आप तो झूठ बोल सकते हो कुछ भी काम करने के लिए। अगर आप इतनी छोटी सी चीज के हमारी स्ट्रीम में आने के लिए झूठ बोल सकते हो, तो आपके ऊपर हम एतमाद कैसे करें? हो सकता है कि ये सही जो कह रहे हैं। सवाल आपने किया हो, ये भी झूठा सवाल हो, आपका कोई मुसलमान दोस्त ना हो, ये भी तो हो तो सकता है। झूठा सवाल हो तो आपको कह देना चाहिए कि हम झूठ जवाब नहीं देंगे फिर। नहीं तो हमने तो जवाब दे दिया, इसके बावजूद दे तो दिया, जवाब आपके दे ऊपर दिया ना, तो एतमाद अब करते जो हुए। बोल रहा हूँ, आपने अब जो बोल आपने रहा हूँ वो आपने सही मान के। बीच में नहीं टोका मैंने अगर भाई। कह दिया कि मैं झूठ बोला था, उसके बाद होल्ड ऑन, बीच में आपकी ना- बीच में मोरालिटी नहीं। के ऊपर अब ये सीरियस, आपकी मोरालिटी के ऊपर ये सीरियस क्वेश्चन खड़ा हो गया। खुद ही आप एतराफ कर रहे हो कि मैंने झूठ बोला है, तो भाई झूठों से फिर हम किस तरीके से बात करें? जो आदमी खुद ही आकर बोल रहा हो कि मैं झूठा हूं। अरे मैं उस बात के लिए झूठ बोला था, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, इसमें कोई बात नहीं है। जो एक एक और चीज मेरा के लिए एक झूठ बोल एक सकता है, वो 10 चीज के लिए भी झूठ बोल सकता है। अब ये चीज जहन में अच्छा रखकर ठीक हम है, आप ठीक आगे आगे बढ़ेंगे। अब अगला सवाल करो। चलिए ठीक है, ठीक ठीक, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो एक सूरह वर्स 5 सूरह 51, उसमें कहा गया है, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान लाने वालों, तुम यहूदियों और ईसाइयों को अपना मित्र राजदार न बनाओ, वे तुम्हारे विरुद्ध परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं। तुम ठीक में है, से जो कोई ए उनको भारत अपना मित्र वालों, बनाएगा वो सुनो उन्हीं सुनो, में से। हमें हमें अब आपसे कहता हूं, ए भारतवासियों, तुम पाकिस्तान हाँ, की इंटेलिजेंस को अपना मित्र मत बनाओ, वरना तुम्हें उठा लिया जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं, बोलो मानोगे? उनकी हिम्मत ही नहीं उठा ले जाए। नहीं, मोदी जी उठा लेंगे तुमको। वो क्यों उठा के ले जाएंगे? मोदी जी ये तो कह रहे हैं कि तुम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को, अपने देश से कभी गद्दारी लिसन, करूंगा ही नहीं। अरे अरे सुनो भैया, तो यही तो बात हो रही है। यही तो कहा जा रहा है कि अपने आप से, अपने लोगों से गद्दारी मत करना। सामने वाले अगर दुश्मन के लोग हैं तो उनसे तुम जाकर अलायंस ना करना। अगर मोदी जी ये कहें कि भारतवासियों, तुम पाकिस्तान या जो भी भारत का दुश्मन कोई भी हो, चाइना हो, वहां की इंटेलिजेंस सर्विसेज से तुम्हारी दोस्ती वोस्ती नहीं होनी चाहिए कि तुम यहाँ की इंफॉर्मेशन उधर देने लगो। तो अब आप इसको सही मानोगे या गलत मानोगे? ना ना ना, मुफ्ती साहब, नहीं इसमें मानोगे? इसमें जो बात लिखी है वो सुनिए, नहीं वो मानोगे? सुनिए, इसमें जो बात एक लिखी है मिनट, एक मिनट, ये इसमें बात सही है कि नहीं? होल्ड ऑन। सुनिए सुनिए, अगर वो अगर आप मोदी एक जी, सुनिए होल्ड ऑन, सुनिए, एक अगर दूसरे देश की एक बात मिनट नहीं है, हो मैं यार, उसी सुनो, ये सुन नहीं रहा बीच है। में ना बोलो। देखो, बीच में बोलोगे तो फिर धक्का दे दिया जाएगा, तो इसलिए बीच में मत बोलो। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी ने अगर ये बात कही, या इंडियन गवर्नमेंट, मोदी क्या, इंडियन गवर्नमेंट ये बात कहे, तो क्या आप इसको तस्लीम करोगे? बोलो, ये तस्लीम करोगे? कि मैं अगर दूसरे देश से, मैं पाकिस्तान से अगर कनेक्शन रखूंगा तो मुझे उठा लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल उठा लिया जाएगा, क्योंकि ये बस, जुर्म है। ये जुर्म है ना। तो अब इसी सुनिए, तरीके से, रुकिए रुकिए। होल्ड ऑन, अब मुझे हाँ बात कर लेने दें। जब आपने हाँ, इसको जुर्म तस्लीम कर लिया, तो उस जमाने में जो हुकूमतें होती थी ना, वो लिबरल गवर्नमेंट नहीं होती थी, वो मजहबी हुकूमतें होती थी। तो यहूद और नसारा से दोस्ती न घाटो। ये वो यहूद और नसारा हैं कि जो यहूदियत और नसरानियत यानी क्रिश्चियनिटी की बुनियाद पर जिन्होंने हुकूमत कायम की है। और जो अल्फाज है ना उस आयत के, वो औलिया का लफ्ज है, और औलिया का लफ्ज निकला है विला से। विला के माने आते हैं अलायंस के, कि तुम दुश्मनों के साथ अलायंस ना करो। मुझे आप बताओ कि क्या आप अपने दुश्मनों के साथ अलायंस करने में दिलचस्पी रखते हैं? नहीं नहीं, तो इसका मतलब ये जो बात लिखी हुई है, तो ये अब लागू नहीं होती। दुश्मनों के साथ आज भी लागू होगी, लेकिन हर यहूदी और ईसाई और हर हिंदू दुश्मन हो, ये दुरुस्त, ये गलत है। ऐसा नहीं है। तो इसमें तो ऐसा नहीं लिखा है कि हर ईसाई, हर यहूदी। इसलिए ओ भाई, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि उस जमाने में लिबरल गवर्नमेंट्स नहीं होती थी, जो हुकूमतें होती थी वो मतलब मजहबी ये होती बात उस समय लागू होती थी, अब लागू नहीं होगी। आज भी लागू होगी, लेकिन दुश्मनों के लिए होगी। जो भी दुश्मन है, वो चाहे यहूदी हो, लिबरल हो, कुछ भी हो, वो दुश्मन के लिए अप्लाई होगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हर हिंदू दुश्मन है और हर ईसाई दुश्मन है और हर यहूदी दुश्मन है। ऐसा नहीं है। उस जमाने में भी नहीं था। अच्छा। बहुत सारे ईसाई और यहूदी मदीने में रहते थे, और उनके साथ मुसलमानों के बड़े गहरे ताल्लुकात थे। ठीक है, ठीक है। मांगी? अब वेद, हाँ, अब वेद में भी थोड़ा सा देख लें भाई। हाँ, अब निकालो भाई वेद का भेद। हाँ जी, ये ऋग्वेद का जनाब मंडल है 1, सूक्त है 39 और मंत्र है 2। इसमें ईश्वर कहता है कि धार्मिक मनुष्य ही परमात्मा के कृपा पात्र होकर सदा विजय को प्राप्त होते हैं, दुष्ट नहीं। परमात्मा भी धार्मिक मनुष्य ही को आशीर्वाद देता है, पापियों को नहीं। अब यहाँ भी पक्षपात निकल रहा है। वो पक्षपात ये है कि ईश्वर सिर्फ अपने मित्र को ही आशीर्वाद दे रहा है, अपने शत्रुओं को नहीं दे रहा।
अब दूसरा ले लें, ऋग्वेद मंडल 1 है, सूक्त 4 मंत्रा 5 है। उसमें भी लिखा हुआ है कि जो नास्तिक है, निंदक है, द्रुत मनुष्य है, वो हम सब लोगों के निवास स्थान से दूर चले जावें, किंतु निश्चय करके और देशों से भी दूर हो जावें, अर्थात अधर्म पुरुष किसी देश में ना रहें। यहां ये जी। बताया जा रहा है कि जो अधर्मी कौन है, जो वेद को नहीं मानते, क्योंकि वेद बताएगा ना धर्म क्या है। तो वेद से विरुद्ध जो लोग हैं वो सारे के सारे अधर्मी हैं, और अधर्मी हैं तो नास्तिक हैं, निंदक हैं, द्रुत लोग हैं, दोषी हैं। उनको अपनी जगह से दूर कर दो, उनसे कोई मित्रता ना रखो और उनसे दूर हो जाओ। और एक चीज नीचे और लिखा है भागवत के अंदर मुझे साहब कि एक सब सवाल और मनुष्यों सुन को लीजिए, उचित उसके बाद है, मैं चला जाऊंगा। नहीं, सब एक मिनट मनुष्यों को, पहले इसका जी, सवाल, इसका जवाब देना। हाँ, हाँ, आपके सवाल तो हो गए। सब मनुष्यों को उचित है कि आप धार्मिक विद्वानों का संग कर और मूर्खों के संग को सर्वथा छोड़ देवें। ये ऋग्वेद में लिखा है। संग का मतलब तो है सही बात है, तो दोस्ती, कहाँ गलत मित्रता लिखी है? करना। हाँ, क्यों? उसमें तो उसमें तो किसी भी धर्म का साफ साफ मेंशन तो नहीं है। किधर क्या नास्तिक नहीं का है ना? मेंशन? नास्तिक का मेंशन क्या लिखा है, निंदक का नास्तिक मेंशन मतलब है। होता है कि जो धर्म में जो किसी भी गॉड को ना माने। हाँ, तो बस ठीक है, यानी ठीक वेद है। को ना मानता हाँ, हो। तो लेकिन इसमें तो ठीक है ना? मेंशन है ना, इसमें तो मेंशन है क्या यहूदी मेंशन और है? ईसाई। तो इसमें भी यहूदी वो और तो ईसाई यहूदी ईसाई भी हम उसको ही कहते हैं, ये जो अधर्मी है। किसको कहते हैं? जैसे आप यहाँ मानते हैं जो अधर्मी, अधर्मी है मतलब जो किसी जो तो आपके धर्म से ना हो। तो आप ये भी यहाँ लिखा हुआ है कि जो आपके धर्म से ना हो। धर्म किसे कहते हैं? उसमें वेद अभी धर्म अभी है मेरा आप ही ने भाई। कहा कि जो नास्तिक हो। ओ भाई, अच्छा, वेद एक मिनट प्रमो आमिर भाई, धर्मा। एक मिनट मैं पूछता हूँ, चलो नास्तिक जो है, जो किसी धर्म को ना मानता हो, वेद को किसी को नहीं मानता, वो आपका दोस्त है या दुश्मन? हम उसको दोस्त भी कह सकते हैं, दुश्मन भी कह सकते हैं। अगर वो ह्यूमैनिटी को फॉलो करेगा तो हम उसको बिल्कुल दोस्त कहेंगे, क्यों उसको हम अच्छा, दुश्मन मानेंगे? और अगर वेद वो में तो किसी भी दुश्मन धर्म को लिखा है। नहीं फॉलो करता, रुकिए रुकिए दुश्मन, मुझे, अगर वो किसी होल्ड ऑन, रुकिए वेद रुकिए में तो अगर दुश्मन लिखा है, उसमें ऐसी कोई किसको तफसील नहीं है। कोई नहीं बना सकते। तैत्रीय ब्राह्मण है, तैत्रीय ब्राह्मण जो वेदास की कमेंट्री है उसमें लिखा हुआ है, कभी नास्तिक, लंपट, विश्वासघाती, चोर, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का संग ना करो कभी भी, उनको मित्र कभी न रखो। मुझे आप बताओ, इसमें तो धर्म की कैद भी नहीं लगाई गई, इसमें तो जी हाँ, आदमी के गुण हैं। हो सकता है सनातनी चोर हो सकता है सनातनी लंपट हो, विश्वासघाती सनातनी भी हो सकता है। कहते हैं उसका संग कभी ना करो, उसको मित्र ना रखो। हाँ, और उसमें जो है नास्तिक को चोर और विश्वासघाती के बराबर कर दिया। नहीं, और बिल्कुल। उसमें आपका भी नाम आ मूर्खों गया को ना, भी, आपने भी झूठ बोला, हजरत मूर्खों को विश्वासघाती भी, आप भी जो ईश्वर की कृपा से जो मूर्ख है, मूर्ख का क्या दोष होता है? मूर्ख इंसान अपनी इच्छा से होता है। अच्छा अच्छा, झूठे का भी है जिक्र उसमें। जी, विश्वासघात है ना, मतलब विश्वासघात तो वही विश्वासघात होता है झूठा जो ना। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो भाई ये तो आपका भी जिक्र आ गया उसमें, अब क्या करें? मिथ्यावादी, अच्छा एक चीज विश्वासघात और क्या? एक एक आप मिथ्यावादी, लास्ट एक झूठ अपनी बोलने वाला। लास्ट एक मंडली से, लास्ट तो हम अपनी मेरा मंडली मिथ्यावादी से डाउट बोल जिक्र क्लियर है, रहे करें। एक लास्ट एक नहीं लास्ट नहीं, मेरे इसका डाउट जवाब, क्लियर है, बस एक पहले और इसका जवाब, इसका जवाब, किसका जवाब इसको, ये जो अभी किसका जवाब? आपको आपको इतने सारे श्लोक पढ़ के सुनाए हैं, इसको आप हाँ मान हाँ, रहे हो या कंडेम कर रहे हो? क्योंकि आप तो इसीलिए आए थे ना, या तो इसकी कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन दो अगर जैसे हमने दी अगर है। इस संदर्भ में लिखा गया है कि जो लोग गलत हैं, जो नास्तिक हैं, जो गलत हैं, अगर तो उनके लिए नास्तिक लिखा गलत गया है है, तो फिर उसको तो नास्तिक गलत है। जो गलत नास्तिक हैं, जो गलत नहीं, रास्ते पे हो नहीं, चुके हैं। गलत नास्तिक कोई नहीं बात लिखा, नहीं। तो जिस गलत तरीके से नास्तिक आप नहीं कह लिखा, रहे हैं कि केवल नास्तिक रुकिए लिखा रुकिए है, ये- रुकिए चित्त रुकिए लिखा है। रुकिए रुकिए हाँ, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये जो चीजें लिखी गई थी कि गैर उस जमाने में कि नहीं, यहूदियों और हमारे ईसाइयों से मैं दोस्ती जो ना कह रहा हूँ करो, उसकी दलील है, राजदार मैं हो जो कह सकते रहा हूँ हैं। उसकी दलील ठीक है, है, और वो तो ये है। मैं भी कह दूं, होल्ड ऑन, मैं भी कह नहीं दूं कि नहीं ये नहीं, भी मेरे उसी पास समय तो के लिए दलील है लागू ना। होगा। ओ भाई, मेरे पास दलील है, और दलील एक नहीं दो है। पहली दलील तो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यहूदी और ईसाइयों से आप लोगों के, मुसलमानों के ताल्लुकात, पहली दलील तो ये है। और दूसरी दलील ये है कि जिसको जो जिनको अरबी आती है वो समझते हैं अल यहूद वन नसारा, अलिफ लाम यहाँ पर जिन्स के लिए नहीं बल्कि अहद के लिए नहीं, मुतय्यन किस्म के यहूदी और मुतय्यन किस्म के नसारा जो है वो मुराद है। ये तो तफसीरों के अंदर लिखा हुआ है। अब आप मुझे कोई दलील दो कि इसमें नास्तिक वो नास्तिक मुराद है जो गलत हो, इसकी कोई दलील दो। नहीं, इतना तो जानकारी मुझे नहीं है। गलत हजरत, गलती पता क्या है? गलती सिर्फ ये लिखी हुई है, ये यजुर्वेद पेश करने लगा हूं, चेक कर लें लोग, अध्याय 15 और मंत्र है 17, उसमें केवल इतना लिखा हुआ है, जो तुमसे द्वेष रखे, द्वेष कहते हैं जो तुमसे थोड़ा सा भी नफरत रखता है ना, उसको आग में डालकर शेरों के मुंह में डाल दो। ये 15 यजुर्वेद 15-17 में लिखा है। हाँ, वो हम लोग जिससे द्वेष करें और जो दुष्ट हमसे द्वेष करें, जिसको हम इन सिंह आदि के मुख में धरें, उसको वो रक्षक लोग भी सिंह आदि के, यानी जो गवर्नमेंट है वो भी डरे, हम भी डरे। इससे पता चलता है आपको कि उनका केवल एक ही पाप था, वो इनसे नफरत करते हैं, ये उनसे नफरत करते हैं।
इतना अफसोस। दोष है बस। एक लास्ट जी बात है एक भाई, ये लास्ट तो उसके बाद मैं चला जाऊंगा। बड़े मसले हैं भाई एमएस साहब, बड़े मसले हैं। पहले इन मसलों को एक निपटाओ। लास्ट एक लास्ट एक नहीं लास्ट नहीं, ये एक लास्ट मेरा सुन लीजिए यही बस। था, लास्ट स्ट्रोक यही था। तो इन मसलों को जब चलिए निपटा ठीक है, लो फिर आप, कोई बात यहाँ के वेदों के भेद अरे जब आप होते जो हैं है तो उसमें ये होता है। अपने को कह रहे हैं कि उस तो जब समय जो है कि आप उस समय की ये बात मसले थी। को निपटा लें तो उसके बाद फिर आप हमारी स्ट्रीम पर आए, पहले इन मसलों को निपटा कर आए। हाँ ठीक है, बिल्कुल। आपसे गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो गई है। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत।